नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात पीवाईक्यू। यदि आप मीमांसा पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, उसमें हम सन 2017 के पेपर 2 को हल कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या 5 तक हम ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आज हम क्वेश्चन संख्या 6 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये संस्कृत व्याख्या से संबंधित होता है और ये कंपल्सरी प्रश्न है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, अर्थात अनिवार्य है, तो आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 जो आज हम हल करने वाले हैं, यह भी संस्कृत व्याख्या से संबंधित है, अर्थात इसके अंतर्गत जो पद्य अर्थात श्लोक पूछे जाते हैं, वह संस्कृत भाषा में आपको इसकी इसकी व्याख्या करनी होती है, संस्कृत भाषा में एक्सप्लेन करने होते हैं। परंतु इस प्रश्न को करने का आपके पास में ऑप्शनल होता है, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इसमें मूलतः 3 ग्रंथों से संबंधित पद्यों की व्याख्या पूछी जाती है, जैसे कि ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता तथा सुंदरकांड। सुंदरकांड का 15वें सर्ग में से कुछ पद्य हैं, गीता के द्वितीय अध्याय में से कुछ श्लोक पूछे जाते हैं। उसी प्रकार ईशावास्योपनिषद संपूर्ण न होकर के इसमें से कुछ मंत्रों की व्याख्या जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 में प्रथम श्लोक है, स किं सखा साधु न शास्ति यो अदीपम हितान्न यः स शृणुते स किं प्रभुः सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। दोस्तों, ये जो श्लोक है ये मूलतः किरातार्जुन महाकाव्य से संबंधित है। इसकी व्याख्या, चूंकि ये महाकाव्य है, आपकी क्वेश्चन संख्या 5 के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, किंतु यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में ये पूछा गया है, तो इससे यह तात्पर्य है कि आपका जो भी यूपीएससी का ट्रेंड है वो कहीं से प्रश्न संख्या 7 का 6 में, 6 का 7 में, 6 का 5 में भी और 5 का 6 में, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको सारे प्रश्न तैयार करने हैं, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। ठीक है, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो भी आपको रेडी करना है, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 वाले जो जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे वो लेक्चर आप देखेंगे, आपने देखा होगा, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एक पद्य सुंदरकांड से संबंधित पूछा गया, जो कि आपके 5वें के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार। उसी प्रकार से किरातार्जुनीयम आपके 5वें में आता है, न कि 6ठे में, किंतु यहाँ पर प्रश्न आया है तो इसी तरीके से आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्य का। इसमें क्या है कि आपको ज्ञात है, कथा वस्तु आपको ज्ञात है कि युधिष्ठिर अपने वनेचर अर्थात गुप्तचर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था वो कैसे चला रहा है, उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए कैसे वो शासन को अनुशासित करते हुए चला रहा है, कैसे किस प्रकार से उसकी राज व्यवस्था चल रही है, उसको देखने के लिए यहाँ पर गुप्तचर को भेजते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, वनेचर को। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है ये वनेचर के द्वारा ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि स किं सखा साधु न शास्त्री यो अधिपम। अधिपम का मतलब होता है स्वामी, और शास्त्री मतलब जो शासित करता है या उपदेश देता है या परामर्श देता है वह। ठीक है, किं सखा, कैसा सखा, कि कह रहे हैं कि जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता, ठीक है, न शासित, जो उसको अच्छी तरीके से शासित नहीं करता है। साधु का मतलब है अच्छी तरीके से या भली प्रकार से जो शासित नहीं करता है, यानी जो स्वामी है, राजा है, उसको जो व्यक्ति उचित उपदेश नहीं देता, उचित सलाह परामर्श और शासित नहीं करता, वह कैसा मित्र
या कैसा मंत्री। ठीक है, यानी वो तो कुचित मित्र है, बुरा मित्र है। उसी प्रकार से कहते हैं हितान न यह स शृणुते स किम प्रभु। प्रभु के विषय में भी कहा जा रहा है कि जो स्वामी है हितैषी से हित की बात नहीं सुनता। हितान जो हित चाहने वाले होते हैं, वो हितैषी यानी उसके मित्र मंत्री कोई भी हो सकता है, गुप्तचर हो सकता है। ठीक है, तो जो स्वामी अर्थात जो राजा है, यहाँ पर प्रभु का मतलब है स्वामी। तो स्वामी को भी क्या चाहिए, हितैषी से अब उसकी बात वो जो कह रहा है उसको सुनना चाहिए। यदि वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता है तो वो कैसा स्वामी, किम प्रभु, तो वो कैसा स्वामी है, कैसा राजा है जो अपने मंत्री मित्र इत्यादि की बात को नहीं सुनता है। यानी जो उसके हित को चाहने वाले व्यक्ति की वो बात नहीं सुनता है, तो वो कैसा राजा, वो कैसा स्वामी है, अर्थात वो तो कुचित स्वामी है। ठीक है, क्योंकि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। कहते हैं कि संपूर्ण समृद्धियां वही निवास करती हैं जहां पर राजाओं और मंत्रियों का परस्पर प्रेम भाव बना रहता है। ठीक है, परस्पर उनका प्रेम मिलाप होता रहता है। ठीक है, अनुराग होता है, तो वही संपूर्ण समृद्धियां या समस्त समृद्धियां निवास करती हैं। तो क्या है, इस से यह भी शिक्षा मिलती है कि जो जिसको आपने नियुक्त किया है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने राजा को सारी बातें बताए, अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है, अपने राजा को वो सभी बातें बताए। और राजा को भी क्या चाहिए कि वो जो बता रहा है, जो उसको उसका हित चाहने वाला कोई भी उसके सदस्य हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या राज दरबार से संबंधित कोई भी मंत्री मित्र, ठीक है, गुप्तचर हो सकता है। तो जो वो हितैषी है, उसके जो राजा का हित चाहने वाला है, तो राजा को भी चाहिए कि वो उसकी बातों को सुने। यदि नहीं सुनता है तो वो कैसा राजा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है अंतिम पंक्ति में कि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। ये सभी संबंधों में अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर परस्पर प्रेम भाव रहता है, जहाँ पर मिलाप भाव रहता है, वहीं पर समस्त समृद्धियां निवास करती है। नेक्स्ट है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ये मंत्र है जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें मूलतः आत्मा यानी आत्म तत्व का या आत्मा का स्वरूप बताया गया है, परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। तो यही कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः, अर्थात जो व्यक्ति समस्त प्राणी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म इत्यादि से संबंध रखता हो, वो किसी भी प्रकार का प्राणी हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, जंतु हो, पशु पक्षी हो, वे सभी जो सभी में परमात्मा को ही देखता है या परमात्मा तत्व को ही देखता है, जानता है, विजानतः या जानता है, ऐसे समस्त प्राणी में मात्र एक ही परमात्मा को देखने वाला जो महापुरुष है, वो उसको क्या शोक, तत्र को मोह का शोक है, ऐसे महान व्यक्ति में क्या तो मोह रहेगा और क्या ही शोक। एकत्वम अनुपश्यतः, ठीक है, एकत्वम अनुपश्यतः अर्थात संसार के समस्त मानव और जीव में परमात्मा को देखने वाला महापुरुष में न तो किसी भी प्रकार का मोह हो सकता है और न ही किसी भी प्रकार का शोक हो सकता है। ठीक है, तो जो सभी, क्योंकि जिसने सभी में उस आत्मा नामक तत्व को देख लिया है, उस परमात्मा तत्व को देख लिया कि सभी प्राणी में, सभी भूतों में वो आत्म तत्व नामक, वो आत्म तत्व या परमात्मा विद्यमान है, ऐसा उसने जान लिया, उस महापुरुष को कैसा मोह और कैसा शोक। एकत्वम अनुपश्यत है, जिसने एक ही सब कुछ देखा है, एक में ही सभी को देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। यह गीता
का श्लोक है, आपके द्वितीय अध्याय से लिया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है। देहिन यहाँ पर शब्द आया है। देहिन का मतलब होता है, देही का मतलब आप समझते ही हैं। देह का मतलब तो होता है शरीर, और देहिन जो जीवात्मा है उसके विषय में बात की जा रही है। अस्मिन, इसमें से विभाजन करेंगे, अस्मिन अर्थात इस देह, देह का मतलब आप समझ गए हैं शरीर। कौमारम अर्थात बाल्यावस्था, यौवनम से युवावस्था, और जरा से वृद्धावस्था। जरा का मतलब है बुढ़ापा, तो इसको वृद्धावस्था कहेंगे। ठीक है। तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति है। देहांतर प्राप्ति यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष होते हैं, तत्र इस विषय में न नहीं मुह्यति मतलब मोहित नहीं मोहित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस चीज का उपदेश दिया गया है कि मृत्यु होती है तो मृत्यु से धीर पुरुष भयभीत अथवा मोहित नहीं होते हैं। ठीक है। नॉर्मल इंसान भयभीत हो जाते हैं मृत्यु से, लेकिन जो धीरवान है, जो धीर पुरुष है, धीरः तत्र, धीर का मतलब यहाँ पर धैर्यवीर या धीर पुरुष है। तो धीर पुरुष भयभीत अथवा मोहित नहीं होते हैं। मृत्यु से भी अधिक दुखदायी जीवन का पतन है। शरीर के क्षय और प्राण शक्ति के ह्रास को ही मृत्यु कहा जाता है, और मृत्यु में आत्मा को छूने की शक्ति नहीं है। देह के कठोर रूपांतर का नाम मृत्यु है। इसी तथ्य को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखें, जीवात्मा की इस देह में जैसे बाल्यावस्था भी विद्यमान है, यानी कि एक आत्मा जो है उसमें निरंतर शरीर परिवर्तित होते जाते हैं। पहले तो बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, वैसे ही वृद्धावस्था आती है निरंतर। ठीक है। तो वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में धीर पुरुष जो है मोहित नहीं होते हैं, अर्थात वो कहने का मतलब है कि मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है, निरंतर आत्मा जो है निरंतर शरीर की जो अवस्थाएं होती है उसमें प्रवेश करती जाती हैं। पहले बाल्यावस्था होती है, फिर वही इंसान जो है युवावस्था में आ जाता है, फिर वृद्धावस्था में वह आत्मा प्रवेश करती है। ठीक है। उसी प्रकार से जब मृत्यु हो जाती है तो वो किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे मृत्यु के भय से जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यशील हैं, वो मोहित नहीं होते हैं, डगमगाते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। यही इस का विषय है इस श्लोक में जो बताया गया है गीता में। तो यहाँ पर भी मूलतः आत्म तत्व के विशेषता के विषय में कहा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई शब्द का अर्थ मुझसे स्किप हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमामि संस्कृतम।